नमस्कार, राधे राधे। आज की कक्षा में हम हिंदी काव्य से पाठ 5 शिवा शौर्य का अगला अंश समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाने फहराने गहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने राव राने देश देश के, नग बहराने ग्राम नगर पराने सुनी, बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के, हाथिन के हूंदा उकसाने कुब कुंजर के, भवन को भजाने अली छूटे लट केस के, दल के दरारन ते कमट करारे फूटे, केरा के से पात बिहराने फनसेस के। अब बात कर लेते हैं इनके जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ की, तो जान लेते हैं। बाने, बाने का अर्थ होता है ध्वजा, झंडा। फहराने, फहरना। गहराने, बहुत अधिक ध्वनि से बजने लगे। घंटा, घंटे के लिए आया है। और गजन, गजन का अर्थ होता है हाथी। ठहराने, ठहरने। बहराने का अर्थ होता है टूट गए। नग का मतलब होता है पर्वत। ग्राम, गांव, नगर। बाजत, बजना। निशाने, शिवराज नरेश के। नरेश का मतलब होता है राजा। कुंभ कुंजर, कुंभ कुंजर का अर्थ होता है, कुंभ का मतलब होता है हाथी का मस्तक। कुंजर का अर्थ होता है हाथी। दरारनते, दरारनते का मतलब होता है धक्कों से या धक्का। कमट, कछुआ। करारे, कठोर। बिहराने, फट गए। केरा, केरा मतलब केले, केले के पत्ते, पात पत्ते। फन, फन और शेष, शेषनाग। बाने फहराने गहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने राव राने देश देश के। इन पंक्तियों में कवि ने शिवाजी के भयंकर प्रभाव का वर्णन किया है। जब शिवाजी की सेना जो है युद्ध के लिए जा रही थी, युद्ध जीतने के लिए जा रही थी, तो उसका वर्णन किया गया है। उनके जो प्रभाव है युद्ध के, उसी का वर्णन जो है इन पंक्तियों में किया गया है। कवि कहते हैं कि वीर सेनानी शिवाजी के झंडे फहरने लगे और हाथियों के गले में पड़े हुए घंटे बजने लगे। कब बजे थे घंटे? जब सेना चल रही थी, जब हाथी चल रहे थे तो जो है घंटे बज रहे थे। अब यह देखकर, जब घंटे बज रहे थे और झंडे लहरा रहे थे, तो यह सब देखकर विभिन्न युद्ध में जो है अनेक राजा महाराजा आए हुए थे, तो यह देखकर विभिन्न देशों के राव और राणा जो शासक थे ठहर नहीं सके, अर्थात सभी भयभीत हो गए और अपनी रक्षा के उपाय करने लगे। नग बहराने ग्राम नगर पराने सुनी, बाजत निशाने शिवराजू नरेश के। शिवाजी की सेना के प्रस्थान के भय से पहाड़ भी टूट गए और आसपास के गांव में रहने वाले व्यक्ति यह कहकर भागने लगे कि वीर शिवाजी के नगाड़े बज रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है? क्यों कह रहे हैं कि? इसका तात्पर्य है कि शिवाजी के नगाड़ों की जो ध्वनि है बहुत अधिक तेज है, इतनी तेज है कि उससे जो है कान के पर्दे भी फट जाएंगे। शिवाजी के नगाड़ों की ध्वनि सुनकर लोग अपनी रक्षा के उपाय करने लगे और इधर उधर भागने लगे। हाथिन के होंदा उकसाने कुंभ कुंजर के, भोन को बजाने
अली छूटे लट केस के। अली का मतलब होता है भंवरे, लट जो बालों की लट होती है, केस बालों की लट, भौन भंवरे, बजाने भागने। हाथियों की तीव्र गति का वर्णन करते हुए, अब यहाँ पर जो है हाथियों की तीव्र गति का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि हाथियों की तेज चाल से, हाथियों की तेज चाल से उनके होंदे ढीले पड़ गए, उनके जो हौसले हैं वो ढीले पड़ गए। हाथियों की कनपटी से बहने वाले मद पर जो अनेक भंवरे मंडरा रहे थे, जो मद बह रहा था उस पर जो है भंवरे मंडरा रहे थे। अब ये भंवरे ऐसे लग रहे थे, वे उनकी तेज चाल के कारण वहाँ से भागकर अपने अपने स्थान को जाने लगे। कौन जाने लगे? भंवरे। जब हाथी भाग रहे थे तो भंवरे जो है हाथियों की कनपटी से उड़कर भागने लगे। जब वे एक साथ भाग रहे तो कैसा लग रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे बालों की कोई लट हो। अपने अपने स्थान को जाने लगे। उस समय उड़ते हुए भंवरे ऐसे लग रहे थे जैसे लटों के खुल जाने पर केस इधर उधर लहरा रहे हों, क्योंकि एक दो भंवरा तो थे नहीं, बहुत सारे भंवरे थे जो एक साथ उड़ रहे थे। तो ऐसे लग रहा था जैसे बालों की कोई लट इधर उधर लहरा रही हो। दल के दरारन ते कमट करारे फूटे, केरा के से पात बिखराने फन से इसके। शिवजी की सेना के चलने से कछुए की कठोर पीठ भी टूट गई। यानी कि सेना जो है इतनी विशाल थी कि कछुए की जो पीठ होती है कितनी कठोर होती है, यदि कोई इस पर हथौड़े बजाए ना तो भी नहीं टूटे। लेकिन शिवाजी की सेना के चलने से वो जो पीठ थी वो भी टूट गई। और शेषनाग के फन केले के पत्ते के समान फट गए। शेषनाग के जो फन हैं केले के पत्ते की तरफ फट गए।